बाज एक ऐसा पंछी जिसको देखते ही बाकी पंछी अपना रास्ता बदल लेते हैं, जिसकी आवाज़ को सुनते ही सारे पंछी डर जाते हैं। पर क्यों? एटीट्यूड। बाज के पास जो एटीट्यूड होता है वो बाकी पंछियों के अंदर नहीं होता, और शायद यही कारण है कि वो आसमान का राजा कहलाता है। तो इसके अंदर आखिर कौन सा एटीट्यूड है जो बाकी पंछियों के अंदर नहीं होता? आखिर क्यों यही आसमान का राजा कहलाता है? आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। बाज के ये 4 एटीट्यूड जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिसमें आपको यह पता चलेगा कि वो कौन से 4 एटीट्यूड हैं जो बाकी पंछियों के अंदर नहीं होता। नंबर 1, फोकस अपने लक्ष्य को पाने के लिए। जब एक बाज किसी शिकार को अपना टारगेट बना लेता है तो वह निरंतर अपने टारगेट पर फोकस बनाए रखता है। वह एक सही समय का इंतजार करता है, और जैसे ही वह एक अच्छा समय देखता है वह तुरंत उस शिकार पर धावा बोल देता है और उसे प्राप्त कर लेता है। लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि वह हर बार शिकार को पाने में कामयाब नहीं होता। वह कई बार तो चूक जाता है, कई बार शिकार हाथ से भी निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी वह निराश नहीं होता और वह दोबारा प्रयास करता है। ठीक इसी प्रकार हमें भी बनना चाहिए। हमें एक टारगेट जरूर बनाना चाहिए। अब गोल चाहे बड़ा हो या छोटा, फर्क नहीं पड़ता, बस आपका हौसला बड़ा होना चाहिए। उस बड़े लक्ष्य को आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए और उन छोटे छोटे टुकड़ों पर पूरे फोकस के साथ काम कीजिए। इन छोटे छोटे लक्ष्यों को पाते पाते कब आप अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे वो आपको भी पता नहीं चलेगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि बाज हर शिकार को पाने में कामयाब नहीं होता, लेकिन फिर भी वह हौसला नहीं हारता है और उसे पाने के लिए दोबारा पूरे उत्साह के साथ प्रयास करता है और उसे प्राप्त करता है। नंबर 2, यह अकेला रहता है, सब खुद के बल पर करता है। एक बाज को बचपन में ही यह सिखाया जाता है कि अगर तुम्हें ऊंचा उड़ना है तो इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। वह हमेशा या तो अपने परिवार के साथ रहता है या फिर वह अकेला रहता है। वह खुद के बल पर शिकार करता है। वह शिकार प्राप्ति के लिए अपना दिमाग लगाता है। अपने माँ से वह जो भी कुछ सीखा रहता है वह उस पर काम करता है। वह बाकी पंछियों से सलाह लेने नहीं जाता, वह अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह लेता है और शिकार करता है। तो अगर आपको भी ऊंचा उड़ना है तो ये हमेशा नीचे रहने वालों का साथ तो छोड़ना पड़ेगा। अपने लक्ष्य को पाने के लिए बाहरी लोगों से सलाह लेने के बजाय आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। और अगर आपको सलाह की ज़रूरत पड़ती भी है तो आप अपने घर में माता पिता या अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह ले सकते हैं, जो बेशक आपको अच्छा ही सलाह देंगे, लेकिन ज़रूरत पड़े तब। नंबर 3, मुसीबतों से लड़कर उसके ऊपर उड़ता है। जब बारिश शुरू होती है तो इस धरती के सभी जीव जंतु अपने घर, घोंसले या बिल में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन एक बाज कभी अपने घर में जाकर नहीं छुपता। वह उन मुसीबतों से लड़ता है और उन बादलों को फाड़कर उसके ऊपर चला जाता है और वहां से इस धरती का नज़ारा देखता है, और वह खुद पर गर्व करता है कि मैं मुसीबतों के ऊपर ही आ गया। ठीक हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। मुसीबतें सबके जिंदगी में आती हैं। कुछ लोग इन मुसीबतों से लड़ते हैं और कुछ लोग जाकर उन जीव जंतुओं की तरह मुसीबतों से पीछा छुड़ाकर भाग जाते हैं। लेकिन जो उन मुसीबतों से लड़ता है वह उन मुसीबतों को चीरते हुए उस मुसीबत के ही ऊपर चला जाता है, वह ही एक सफल व्यक्ति कहलाता है। नंबर 4, बाकी बोलते तो लोग सुनते व हंसते, लेकिन जब ये बोलता तो सबके कान कांप उठते। आपने कोयल की आवाज़ तो सुना ही होगा, सुनकर कितना अच्छा लगता है। और जब तोता बोलता है तो उसकी आवाज़ को सुनकर हमें हंसी भी आने लगती है, लेकिन जब एक बाज बोलता है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। जो पंछी उड़ रहे होते हैं वह जाकर छुप जाते हैं, यहाँ तक सारे के सारे पंछी छुप जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। यह बोलता कम है, लेकिन जब भी बोलता है तो दहाड़ कर बोलता है। ठीक यही एटीट्यूड आपके अंदर भी होना चाहिए। कम बोलिए, लेकिन जब भी बोलिए खुल कर बोलिए और दहाड़ कर बोलिए, ताकि वहाँ बैठा हर व्यक्ति गंभीर हो जाए कि हाँ, कोई बोल रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये बाज के चारों एटीट्यूड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के भी साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वह भी एक बाज की तरह अपना एटीट्यूड बना पाएँ। तो फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।